रेडी। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। द ओनली मूवी हु बीट धुरंधर। जितनी भी अपकमिंग पार्ट 1 मूवीज हैं, नॉट पार्ट टू तो बहुत सारी हैं। जितनी भी अपकमिंग पार्ट 1 मूवीज हैं, उनमें अगर कोई मूवी मुझे दिखती है जो धुरंधर को टक्कर दे सकती है, बीट कर सकती है, वो है स्पिरिट। और मैं ये प्रूफ करके आपको बताऊंगा। आपको पता है, जब भी हम बात करते हैं ऐसे तो करते नहीं हैं, यस, विद प्रूफ। बहुत सा हेट मिलने वाला है मुझे इस वीडियो के बाद, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन आपका भाई आपको फैक्ट बताएगा कि क्यों मैंने सिर्फ स्पिरिट का ही नाम लिया। मल्टीपल पार्ट 1 मूवीज हैं, शाहरुख खान की किंग है, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान है, इवन के और भी गाइस अपकमिंग पार्ट 1 जैसे एनटीआर नील है, जैसे भाई साहब वाराणसी है, जैसे भाई साहब मैं बात करूं तो एटलीस्ट 6 है। बट स्पिरिट ही क्यों, आपका भाई आपको बताएगा। वीडियो को यहां पर लाइक करो, जितनी भी मेरे भाई लोग देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो। आई नो स्पिरिट की अपडेट भी आई पड़ी है, ये सारी अपडेट्स कवर करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। स्पिरिट की अपडेट भी आपको बताऊंगा, जो मैसिव अपडेट घूम रही है ना भाई, वो आपका भाई आपको कंफर्म कर देगा। लेकिन पहले जो मेन टॉपिक है, हम आते हैं उस पर कि मैंने स्पिरिट का नाम क्यों लिया है। अब गाइस देखो, मैं इस वीडियो में कोई प्रभास का फैन बन के बात नहीं करने वाला हूं। जस्ट एज एन न्यूट्रल ऑडियंस बन के आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों ऐसी गट फीलिंग्स हैं कि ये भाई साहब नेक्स्ट गेम चेंजर होगी। जैसे धुरंधर गेम चेंजर है ना, ये भाई साहब धुरंधर जैसी तबाही मचाएगी। या क्या पता धुरंधर से भी आगे निकले। अब आप लोग बोलोगे कि भाई धुरंधर से आगे निकले, क्या बात कर रहे हो भाई। बॉक्स ऑफिस पे धुरंधर ने धूम मचा के रखी है। देखो यहां पर गाइज मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, आराम से बैठकर सुननी है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। गाइज यहां पर धुरंधर कर क्या रही है, धुरंधर कर रही है बॉक्स ऑफिस। लेकिन धुरंधर की बॉक्स ऑफिस में और बाकी मूवीज की बॉक्स ऑफिस करने में डिफरेंस है। आप लोग को बोलोगे ना, धुरंधर तो बॉक्स ऑफिस कर रही है, बाकी मूवीज भी तो बॉक्स ऑफिस करती है ना। भाई धुरंधर जिस तरह से बॉक्स ऑफिस कर रही है, आज तक किसी भी इंडियन मूवी ने इस तरह से बॉक्स ऑफिस नहीं की। यस, आज तक मैं बोल रहा हूं भाई, धुरंधर ने कल डे 11 पर 30 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। भाई अभी तक इंडियन सिनेमा में जितनी भी मूवीज है, किसी ने भी डे 11 पर 30 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं की। पुष्पा 2 ने सबसे ज्यादा 27 करोड़ की थी, वो भी ऑल लैंग्वेजेस में। यहां पर तो कल धुरंधर ने डे 11 पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी से 30 करोड़ कमाए। तो धुरंधर सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं कर रही, बल्कि ऐसे लेवल से बॉक्स ऑफिस कर रही है कि होश उड़ रहे हैं सबके, होश। तो भाई धुरंधर नो डाउट 1000 करोड़ कर लेगी। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इतनी मूवीज को छोड़कर के स्पिरिट में ही वो दम है। अब आता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। सबसे पहले धुरंधर मूवी को जो चीज यूनिक बना रही है वो है धुरंधर का डायरेक्टर आदित्य धार। अब भाई साहब स्पिरिट का डायरेक्टर कौन है? नो डाउट संदीप रेड्डी वांगा। और मैं उस बंदे को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। अर्जुन रेड्डी उसने बनाई, कबीर सिंह उसने बनाई, एनिमल उसने बनाई, तीनों सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर भाई। मतलब तबाही से भी तबाही वो मूवीज है। और जब जब मतलब वो जो धुरंधर कर रही है भाई, संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज ने वो किया, धुरंधर क्या कर रही है, आई हाइप क्रिएट कर गई। भाई जब संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल आई थी, भाई जो भी है एनिमल ने एक लेवल क्रिएट कर दिया था। सोच कर देखो, जब एनिमल आई थी यार, धुरंधर, मैं अगर आपको बताऊं धुरंधर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मुझे बताओ धुरंधर से पहले कौन सी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म थी, या धुरंधर के बाद आगे कौन सी बॉलीवुड की? वो बॉर्डर 2 पड़ी है, पता नहीं भाई कहां पे, 2 महीने बाद आएगी धुरंधर की रिलीज से। मुद्दा यह है कि धुरंधर एक स्टैंड अलोन रिलीज है। अगर आप एनिमल पे आओ, एनिमल से पहले थी टाइगर 3 और भाई जवान और भाई पठान। वो बॉक्स ऑफिस करके मतलब वो पूरा
ईयर ही तबाही था। उसके बाद एनिमल आई, और एनिमल के बाद भी कौन सी शाहरुख खान की मूवी पड़ी थी, डंकी, जिसने 20-22 दिन बाद आना था। उस बीच में आई थी भाई साहब एनिमल, और एनिमल ने जो तबाही उस टाइम मचाई थी, हर कोई एनिमल एनिमल। यानी कि मैं आपको यहां पे कोई एनिमल वर्सेस धुरंधर नहीं करने आया, मैं आपको बताने ही आया कि देखो धुरंधर के डायरेक्टर हैं आदित्य धार। आदित्य धार को समझ आ गई है कि पब्लिक को कैसे क्रेजी करना है, और संदीप रेड्डी वांगा को भी पता है कि पब्लिक को कैसे क्रेजी करना है। तो मतलब कि डायरेक्टर सेम, नंबर 1। नंबर 2, भाई जो चीज यूनिक है, धुरंधर का बैकग्राउंड म्यूजिक, धुरंधर के गाने वायरल हुए पड़े हैं ना। और एनिमल या कबीर सिंह, मतलब संदीप रेड्डी वांगा की मूवी की भी म्यूजिक या गाने वायरल होते हैं, उस बंदे की भी म्यूजिक एल्बम तबाही होती है। क्या समझे, दोनों चीजें सेम। आदित्य धार का भी म्यूजिक टेस्ट बवाल, और संदीप रेड्डी वांगा का भी म्यूजिक टेस्ट बवाल। भाई कमाल हो रहा है ना। मतलब कि आदित्य धार भी ऑडियंस को क्रेजी कर सकता है, वांगा भी ऑडियंस को क्रेजी कर सकता है। आदित्य धार भी म्यूजिक लवर मैं बोलूंगा, संदीप रेड्डी वांगा भी म्यूजिक लवर है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, धुरंधर इज अ पेट्रियोटिक फिल्म, नो डाउट। भाई क्या लगता है स्पिरिट पेट्रियोटिक टाइप फिल्म नहीं होगी? 100% होगी। उसमें क्या है, कॉप का रोल है ना। मई कॉप का रोल है, मतलब कि देश से प्यार। यहां पर क्या है धुरंधर में, देश से प्यार। मतलब आदित्य धार ने भी पेट्रियोटिज्म टाइप फिल्म बनाई, और अब संदीप रेड्डी वांगा भी पेट्रियोटिज्म टाइप फिल्म बना रहा है। तो तीन चीजें मैच हो गई भाई, एक नहीं, दो नहीं, तीन। ऑडियंस क्रेजी, म्यूजिक का टेस्ट, और भाई साहब पेट्रियोटिज्म। संदीप रेड्डी वांगा ऑडियंस क्रेजी, भाई म्यूजिक का क्रेज, और दूसरे टाइप पे अभी स्पिरिट कॉप है, तो भाई मतलब कि देश से प्यार, तो पेट्रियोटिज्म। तीन मूवीज हो गई भाई साहब, मतलब तीन चीजें हो गई सेम। अब आता है एक डिफरेंस जो कि धुरंधर में नहीं है और स्पिरिट में है, जिसको लेकर मैं क्रेजी हूं, जिसको लेकर मैं क्रेजी हूं गाइस। मतलब कि मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई ये धुरंधर को टक्कर दे सकती है। अब मैं आपको अक्सर एक चीज बोलता हूं कि मूवी हमेशा चलती है तीन रीजंस की वजह से। नंबर 1, भाई उस मूवी का स्टार कौन है। जितना बड़ा स्टार, भाई ऑडियंस ऑटोमेटिक आएगी। जितना बड़ा डायरेक्टर, लाइक एस राजामौली, हीरो जो भी हो, बंदे एस राजामौली के नाम पे मूवी देखने चले जाएंगे। तीसरा, खुद मूवी कैसी है। अगर मूवी बवाल, जैसे भाई अगर हम धुरंधर को हटा देते हैं ना, लोखा चैप्टर 1, उसके भाई मैं उन स्टार्स को जानता भी नहीं था, लेकिन भाई फिर भी देखा, 300 करोड़ वो मूवी ठोक के गई। मूवी की हाइप, इन तीनों में एक्टर, डायरेक्टर और मूवी, सबसे जो डेंजरस है वो है मूवी। अगर मूवी की हाइप बन गई भाई, फिर वो तबाही होती है जो कि धुरंधर कर रही है। अब धुरंधर में कुछ ऐसी चीजें हैं भाई साहब जो कि मतलब नहीं, जो स्पिरिट की कुछ ऐसी चीजें हैं जो धुरंधर में नहीं है, स्पिरिट के अंदर। अब आती है ना एक्चुअली में गेम। ऑडियंस क्रेजी ठीक है, म्यूजिक टेस्ट ठीक है भाई साहब, पेट्रियोटिक, तीन चीजें हो गई। उधर स्पिरिट में भी ऑडियंस क्रेजी, म्यूजिक टेस्ट और पेट्रियोटिक। लेकिन जो चीज स्पिरिट में धुरंधर में नहीं है वो क्या है, धुरंधर का जो डायरेक्टर था आदित्य धार, यूरी के बाद नो डाउट उसकी हाइप थी, लेकिन धुरंधर के बाद डबल हाइप बनी है। मतलब कि आदित्य धार को पब्लिक ने धुरंधर के बाद जाना है। आप और मैं सोशल मीडिया पे हैं, हमें पता है आदित्य धार कौन है, लेकिन अब एक्चुअली में न्यूट्रल ऑडियंस को पता चलना स्टार्ट हुआ है कि भाई साहब आदित्य धार भी कोई डायरेक्टर है। तो मतलब कि यहां पर धुरंधर में आदित्य धार की फैन फॉलोइंग बनी है। मतलब धुरंधर को जो देखने आया है वो आदित्य धार की वजह से देखने नहीं आया, वो मूवी की वजह से आया है। नो डाउट बनाई, अभी हाइप क्रिएट होगी। जब अगली मूवी बनाएगा आदित्य धार, तो भाई पब्लिक को पता होगा कि इसने धुरंधर बनाई, तो वो आदित्य धार की वजह से आएंगे। लेकिन अभी धुरंधर की वजह से आए, तो यहां पर डायरेक्टर की नो हाइप। उसके बाद रणवीर सिंह, भाई अगर मैं नो डाउट प्रभास वर्सेस रणवीर सिंह करूं तो प्रभास बहुत ऊपर है, इस पे कोई डाउट, और यह हमें मानना पड़ेगा। हां, आफ्टर धुरंधर रणवीर सिंह बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, नो डाउट। लेकिन क्या धुरंधर रणवीर सिंह की वजह से चली? नो, आंसर है नो। तो धुरंधर अपनी वजह से चली, मतलब कि धुरंधर सिर्फ एक, भाई धुरंधर मूवी की वजह से चल रही है, ना रणवीर सिंह ना भाई साहब आदित्य धार। नो डाउट मूवी डायरेक्ट की, लेकिन अगली जो मूवी बनाएगा धुरंधर पार्ट 2 के बाद, उसको पब्लिक जानेगी कि आदित्य धार की मूवी है। समझ आ गई।
अब यही डिफरेंस है स्पिरिट में और धुरंधर में कि यहां पर नो रणवीर सिंह, नो आदित्य धार, लेकिन स्पिरिट में प्रभास एक्स संदीप रेड्डी वांगा। ये है एक्चुअली में बवाल। जस्ट इमेजिन कि अगर भाई साहब धुरंधर जैसा बवाल मटेरियल क्रिएट कर दिया संदीप रेड्डी वांगा ने, मतलब कि जो एनिमल या कबीर सिंह में वो करता आया है, प्रभास को एक वो लेवल पे दिखा दिया कि जो हम देखना चाहते हैं, तो क्या लगता है मतलब स्पिरिट कुछ नहीं करेगी? भाई मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। प्रभास की मूवीज बाहुबली 2 उसने हिंदी नेट कलेक्शन की थी 510 करोड़। उसके बाद से लेकर अभी तक भाई प्रभास की मूवीज हिंदी में सिर्फ चलती हैं, भागती नहीं हैं। बाहुबली 2 उस टाइम भागी थी, 510 करोड़ की नेट कलेक्शन उस टाइम की थी। और यह भी आप सुन लो, बाहुबली 2 इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने हिंदी में 500 करोड़ की नेट की थी। आजकल तो बच्चा बच्चा 500 करोड़ कर रहा है, लेकिन सबसे पहले जिसने बॉलीवुड में 500 करोड़ किया या हिंदी में 500 करोड़ किया वो बाहुबली 2 थी। मतलब पहला रिकॉर्ड प्रभास ने क्रिएट किया। उसके बाद से प्रभास की मूवीज हिंदी में चलती हैं, भागती नहीं। चलने का मतलब सालार ने 150 करोड़ किया, भाई कल्कि ने 300 करोड़ किया नेट कलेक्शन। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट हिंदी में भागेगी, चलेगी नहीं, भागेगी। और भागने का मतलब आज के टाइम पे क्या है, लगभग 700-800 करोड़ नेट। जैसे धुरंधर का हम कह रहे हैं कि 700 करोड़ की नेट बिल्कुल कर सकती है, जैसे पुष्पा 2 हिंदी में भागी 800 करोड़ की नेट कलेक्शन। दिस इज कॉल्ड भागना। अब मेरा आपसे सवाल, अगर स्पिरिट भागी हिंदी में, मान लो, तो भाई क्या लगता है वो कहां पे आके रुकेगी? क्या 500 करोड़ पे, क्या 600? नो 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 भाई, कम से कम 700-800 करोड़। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर धुरंधर मूवी की हाइप है, तो देख लो 700 करोड़ नेट। वहां पर प्रभास की अलग फैन फॉलोइंग, वांगा की अलग फैन फॉलोइंग और स्पिरिट की अलग फैन फॉलोइंग निकल आई। तो मे बी स्पिरिट इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि भाई साहब 1000 करोड़ नेट कलेक्शन ठोक दे। लेकिन पहले मुझे लगता है कि धुरंधर का पार्ट 2 ऐसा कर सकता है। धुरंधर का पार्ट 2 1000 करोड़ की नेट हिंदी से कर सकता है। अब इनकी ए रेटिंग भी है, तो शोज की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये कभी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी वापस आते हैं नेट कलेक्शन के बजाय हम 1000 करोड़ ग्रॉस देख लेते हैं। चलो कि भाई 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन हो गई। धुरंधर पार्ट 2 कर सकता है, स्पिरिट भी कर सकता है। अब यहां पर मुद्दा यह है कि अगर स्पिरिट हिंदी में भागी तो फिर स्पिरिट की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कहां पे जाएंगी? भाई 2000 करोड़, यही तो डिफरेंस है। कल्कि ने किए लगभग भाई साहब 1200-1300 करोड़ किए, अब नॉट कंफर्म, याद भी नहीं है। उसमें सिर्फ 400-450 करोड़ तो हिंदी की ग्रॉस कलेक्शन है। अगर हिंदी से ही 1000 करोड़ आता है तो प्रभास की मूवीज ना 1000 करोड़ ना 1500 करोड़, डायरेक्ट 2000 करोड़ पे करेंगी। और एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है, जो धुरंधर के आने के बाद मिथ चेंज हो गई है। मतलब धुरंधर ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं की, हमारे माइंड से कुछ मिथ सी उनको दूर किया। कौन सी मिथ? कि यार एक्चुअली तबाही पार्ट 2 ही करते हैं। नो मेरा भाई, भाई तबाही मूवी करती है। अब वो पार्ट 1 भी हो सकती है और पार्ट 2 भी। यहां पर पार्ट 1 धुरंधर का पार्ट 1 पुष्पा पार्ट 2 को भाई सब सांस नहीं लेने दे रहा, उसके रिकॉर्ड्स को नहीं छोड़ रहा। पार्ट 1, तो ये मेरे मिथ निकल गई कि पार्ट 1 भी बवाल कर सकता है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे हैं, स्पिरिट उनसे बहुत आगे है भाई, बहुत आगे। जस्ट वांगा से रिक्वेस्ट है, और अब तो वांगा को भी आइडिया है कि भाई साहब धुरंधर चल गई है, बाप लेवल चली है, भाई कुछ करना है। तो कुछ करने को लेकर रिपोर्ट जो अभी अपडेट है वो ये है कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर, मतलब अभी कुछ दिन बाद, कुछ दिनों के बाद स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होगी हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन का कोई सेट बनाया गया है, जिसमें 200 फाइटर्स को बुलाया गया है। 200 फाइटर्स के साथ प्रभास और प्रकाश राज शूट करने वाले हैं। नो फर्दर कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बट यहां पर वांगा से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मजा आना चाहिए भाई। ऐसा मजा
कि हम कहें कि मजा आया भाई। स्पिरिट निक जो हार, और ये तो सारी जो बातें की विदाउट डॉन ली की। लेट सपोज अगर डॉन ली की भी एंट्री इन लोगों ने करवा दी तो क्या होगा? तो स्पिरिट वो सारी चीजें अपने अंदर रखती है जो कि धुरंधर ने रखी। धुरंधर में भाई म्यूजिक है, भाई स्पिरिट में वांगा तो म्यूजिक टेस्ट, पेट्रियटिज्म टाइप, भाई वांगा का स्टाइल क्रेजी, ऊपर से प्रभास। तो यहां पर मुझे ऐसा, क्योंकि बाकी कोई भी मैं मूवी उठा लूं उसमें मुझे ये चीजें नहीं मिल रही। अब आप लोग रामायणा का पार्ट 1 बोलोगे, नो, रामायणा का पार्ट 1 कोई पैन इंडिया नहीं है भाई, वो पैन वर्ल्ड फिल्म है। उसको वो तो एक दफा उसकी डेट का आपको खुद आइडिया होगा, आप खुद बोलोगे ये तो इंडिया की फिल्म ही नहीं है भाई, है इंडिया की फिल्म, लेकिन वो एक अलग लीग पे है भाई। उसका अभी 3D ट्रेलर अवतार के साथ आ रहा है, कोई और मूवी की करे ना भाई, वो एक अलग लीग है भाई। खैर, दिस इज द अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद आई। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो ना यार। और आप लोग मेरी इन बातों से क्या भाई मतलब कहते हो कि हाँ भाई ठीक है ऐसा ही है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।